भगवान ने कृपा किया, राम जी की कृपा हो गई। देखो हमारा राम मंदिर बन रहा है। मंदिर के निर्माण से रोजगार खत्म नहीं होता, रोजगार बढ़ता है। समय लगा लेकिन सत्य की जीत हुई। कि जो कुछ है वो सीता माता जी की गर्भ से नहीं हुए थे। कण कण में राम के दूसरे एपिसोड में आज हम पहुंच चुके हैं पंजाब के अमृतसर में, और अमृतसर से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री राम तीर्थ मंदिर। ये राम तीर्थ मंदिर है जी, अमृतसर से 10 किलोमीटर दूर है। इधर सीता माता जी को वनवास मिला था, लव कुश का जन्म हुआ था इसी जगह पर। यहाँ वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा था। कहा जाता है कि भगवान राम द्वारा माता सीता का परित्याग करने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने माता सीता को इसी स्थान पर अपने आश्रम में आश्रय दिया था, और लव कुश का जन्म भी यही हुआ था। ये भगवान वाल्मीकि जी आश्रम है। इतने भगवान वाल्मीकि जी सतयुग च प्रगट हुए सी ते सतयुग च उन्होंने रामायण की रचना की राजे रामचंद्र के पैदा होने से 10,000 वर्ष पहले। इतने उन्हें कुशां च प्राण पा के कुछ नूं प्रगट किया गया सी। ये कुटिया सीता माता जी की है, जिथे माता जी ने लव नूं जन्म दिता सी। जो सीता माता जी की कुटिया है वहाँ पे जैसे उन्होंने लव जी को जन्म दिया था, वाल्मीकि रामायण में इसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि जो कुछ है वो सीता माता जी की गर्भ से नहीं हुए थे। कुशा जो सूखी घास होती है उसका एक छोटा सा पुतला बना के उसमें प्राण डाल के उनकी जो है दूसरे पुत्र की इच्छा पूरी करी थी। क्योंकि जो कुश जी का नाम भी है वो कुशा इसीलिए पड़ा था क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो कुशा से हुई है। जो सूखी घास होती है उसको संस्कृत में कुशह बोलते हैं, तो उनकी उत्पत्ति कुशा से हुई है, इसीलिए उनका नाम कुश पड़ा है। तपोवन की इस भूमि में कैसे माता सीता समाहित हो गई, उसकी भी एक कहानी है। सीता माता को जब दोबारा साथ अयोध्या जाने के लिए बोला तो सीता माता से दोबारा फिर परीक्षा मांगी गई। तो सीता माता जी से बोली कि यदि मैं अपने प्रतिव्रता धर्म पे कायम रही हूँ तो यह धरती माता जब मैं सच्ची हूँ तो मुझे अपने धरती माता अपने में संभालो। तो इधर से धरती दो फाड़ हो गई और सीता माता इधर समा गई। हनुमान ने सीता माता को खोजने के लिए 2.5 टप लगाए, और ये प्राचीन कुंड जो देख रहे हैं आप वो इधर है। आइए जानते हैं महर्षि वाल्मीकि की यह धरती जहां से वाल्मीकि रामायण की परिकल्पना की गई थी, आज अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर कितने उत्साहित है। सारा देश बड़ी खुशियां मना रहा है और मैं देशवासियों को इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूं कि रामलला की मूर्ति स्थापना होने जा रही है और वो भव्य आश्रम बनने जा रहा है, जिसके अंदर परमात्मा वाल्मीकि जी का भी एक स्थान बनेगा, जिसमें हम भी जाएंगे मत्था टेकने, सारी संगतें जाएंगी। समय लगा लेकिन सत्य की जीत हुई। हमारे सनातन की जीत है। भगवान ने कृपा किया, राम जी की कृपा हो गई। देखो हमारा राम मंदिर बन रहा है। हम तो सबको हाथ जोड़ के ये बेनती करेंगे कि अपने अपने घर में दीपमाला करो, पटाखे फटाओ, सब खुशियाँ मनाओ। कोई भी सरकार आई थी ये मंदिर नहीं बनना था, ये सिर्फ मोदी जी का काम है। हम तो उनको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये बहुत बड़ा काम किया मोदी जी ने। मोदी जी के बिना ये संभव नहीं था। आज मोदी जी है तभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और प्राचीन काल से जो चला आ रहा है अयोध्या का मंदिर, जब वो किसी को संभव नहीं था किसी के दर्शन मिल पाएंगे, पर अभी हमको कलयुग में हमारे पीढ़ी को वो दर्शन मिल पा रहा है, उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। ये तो मान करके हम बैठे थे कि हम बिल्कुल एक दिन बनेगा, लेकिन हमारे ही जन्म में बन जाएगा ऐसा हम मान करके नहीं बैठे थे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये देखने को मिल रहा है। तो मंदिर के निर्माण से रोजगार खत्म नहीं होता, रोजगार बढ़ता है। सबसे पहला जो रोजगार मिलता है वो ट्रांसपोर्टेशन को मिलता है, बहुत इंडस्ट्री ग्रोथ करती है उसमें। और आप यहाँ पे भी मंदिर है आसपास, देख सकते हैं कि यहाँ रोजगार की कहाँ कमी लग रही है। ये तो देखो सहयोग है सबका, जनता का भी, सरकार का भी। इससे सबसे बड़ा हाथ सरकार का है, उन्होंने बहुत लड़ाई की उसके लिए, तो उसमें हमें भी सहयोग मिला। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय